इस बार चिराग पासवान नीतीश कुमार की जो कुर्सी है उसको लेकर ही मानेंगे। चिराग पासवान बार बार कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ जाती है। कभी चिराग पासवान ये कह देते हैं कि उन्हें अब दिल्ली की राजनीति नहीं करनी है, उन्हें बिहार की राजनीति करनी है, तो कभी चिराग पासवान की पार्टी के कार्यकर्ता ये कह देते हैं कि इस बार बिहार के अंदर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। इन सभी बातों से नीतीश कुमार की जो टेंशन है वो बढ़ जाती है और एक बार फिर से एलजेपीआर यानी कि चिराग पासवान की तरफ से एक ऐसी बात कही गई है जिससे नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल हाल ही में चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपीआर, उसकी तरफ से कार्यकारिणी बैठक की गई। इस बैठक में पार्टी के अध्यक्ष राजू तिवारी और चिराग पासवान की जो जीजा है अरुण भारती, जो कि सांसद भी है, ये लोग मौजूद थे, लेकिन चिराग पासवान इस बैठक में मौजूद नहीं थे। इन सभी की तरफ से कहा जाता है कि इस बैठक में बात कही गई। पहले तो ये बात कही गई कि इस बार हमें बहुजन समाज के मुद्दों को ज्यादा तेजी से उठाना है, और दूसरी जो बात कही वो बात काफी ज्यादा हैरान कर रही है। वो बात है कि इस बार हम बिहार के अंदर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। अब स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की बात आखिरकार क्यों कही जा रही है? क्योंकि चुनाव तो एनडीए के साथ लड़ा जा रहा है। अब यही बात जो है मुझे नहीं पच पा रही है कि एनडीए के साथ भी चुनाव लड़ना है और स्वतंत्र रूप से भी चुनाव लड़ना है। आखिरकार इस बार चिराग पासवान बिहार के अंदर करना क्या चाहते हैं? ऐसे में चिराग पासवान की जो पार्टी है इस बार बिहार के अंदर 40 से 50 सीटों की मांग कर रही है। अब ये देखिए नीतीश कुमार की मुश्किलें भी बढ़ा सकती है। ऐसे में बार बार चिराग पासवान की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं ये वाकई में बहुत ज्यादा हैरान कर रहे हैं। आपको बता दूं 2020 में चिराग पासवान 134 सीटों पर अकेले चुनाव लड़े थे और यहां पर उन्होंने नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी थी। बीजेपी को इसमें फायदा मिला था। नीतीश कुमार 43 सीटों पर सिमट कर रह गए थे और बिहार के अंदर वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गए थे। ऐसे में चिराग पासवान यहां पर नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। चिराग पासवान बार बार कुछ ऐसे बयान देते हैं जिससे नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ जाती है। हाल ही में चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें अब दिल्ली की राजनीति में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। और ये साफ है कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और बीजेपी भी शायद चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना दे। भले ही आपको ये वाली बात मेरी आपको अभी हंसी में लग रही होगी, आप मेरी इस बात को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन इस बात में दम है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही तेजी से किसी राज्य में एक दलित मुख्यमंत्री देना चाहती है और शायद वो राज्य बिहार हो सकता है। जरा आप लोग गौर करिए, राजस्थान में एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया गया, मध्य प्रदेश में एक ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया गया, छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी समाज से आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया, दिल्ली के अंदर एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया, महाराष्ट्र के अंदर एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया गया, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर एक क्षत्रिय समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया और हरियाणा के अंदर भी एक ओबीसी समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया। सभी समाज के व्यक्ति को देखिए मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन यहाँ पर अभी तक किसी भी दलित समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं बना पा रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दलित वोट को साधने के लिए चिराग पासवान को इस बार बिहार का मुख्यमंत्री बना सकती है। और देखिए चिराग पासवान को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, बीजेपी अपने 2 डिप्टी सीएम बिठा देगी, स्पीकर अपना बिठा देगी और चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी से जितने ज्यादा प्रभावित है, ऐसे में चिराग पासवान मोदी और शाह से अलग हटकर नहीं सोच सकते हैं। यहाँ पर बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा अपनी बात को मनवाना बिहार के अंदर। ऐसे में चिराग पासवान को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो बीजेपी को भी फायदा होगा और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बिहार के अंदर युवा और दलित समाज जो है वो अपने आप भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट होता जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान एक दलित समाज से आते हैं और चिराग पासवान एक उभरते हुए युवा है। ऐसे में बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा और चिराग पासवान नीतीश कुमार के लिए मुश्किल बन जाएंगे। यहाँ पर यह बात नीतीश कुमार को भी पता है कि चिराग पासवान उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है और जिस तरह से लगातार चिराग पासवान इस समय बिहार को लेकर एक्टिव हो गए हैं, उससे तो साफ यही जाहिर होता है। और वहीं दोस्तों आपको मैं बता दूं, यहाँ पर चिराग पासवान के पास एक और ऑप्शन है, वो ऑप्शन है जनसुराज पार्टी का। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी जनसुराज पार्टी के साथ भी गठबंधन कर सकती है। प्रशांत किशोर की ये पार्टी है। हाल ही में चिराग पासवान ने अभी प्रशांत किशोर की तारीफ भी करी थी। उसके बाद से तो और ज्यादा अटकलें तेज हो गई कि शायद आने वाले समय में जनसुराज पार्टी और चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपीआर, इन लोगों का गठबंधन हो जाए। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।